नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो देखिए, सवाल में हमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए ये एक घन है। इस घन की ये जो भुजाएं हैं, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक और घन ऐसे जोड़ दिया है, सेम ऐसा ही एक और घन यहाँ जोड़ दिया है, तो वो कुछ ये हो जाएगा। अब ये घन और ये घन, ये दोनों घन मिलकर क्या बना देते हैं, घनाभ। तो हमें ये बताना है कि जो घनाभ का क्षेत्रफल है, इसका अलग से क्षेत्रफल निकालें इस घन का, और फिर हम दूसरे घन का भी अलग से क्षेत्रफल निकालें। तो उन दोनों घनों का जो क्षेत्रफल होगा, क्या वो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो घनाभ बनेगा उसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं। देखिए, एक घन का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 6b²। अब 2 का है तो गुणा में 2, तो ये हो जाएगा 12b²। तो ये 2 घनों का क्षेत्रफल, ये क्या है हमारा, 2 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहीं हम देखते हैं कि जब हमने ये 2 घन थे, इन 2 घनों को जोड़कर घनाभ बना दिया, तो देखिए घनाभ का मतलब होगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, देखिए b जमा में b, यही होगा। क्योंकि ये एक घन है, इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई b, जब एक और घन जोड़ूंगा तो उसमें भी क्या हो जाएगी, b। तो b जमा b यानी कि इसकी लंबाई क्या होगी हमारी, 2b। उसी तरह से इसकी देखिए चौड़ाई में देखिए कोई फर्क नहीं आएगा। जितना चौड़ा ये घन है, उतना ही जब दूसरा जोड़ूंगा तो वो भी उतना ही चौड़ा होगा। तो चौड़ाई इसकी क्या रहेगी, b, और इसकी जो ऊंचाई यानी कि h, वो भी क्या रहेगी इसकी b। तो देखिए, ये जो अब घनाभ आया है, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, 2 बाहर lb यानी कि ये तो 2 एक कम 2 और b² क्या हो जाएगा, 2b² जमा में BH यानी कि b² जमा में LH, तो 2 एक कम 2, तो फिर से 2b²। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 2 और 2 4 और 1 5, तो ये तो हो गया 5 दूनी 10, तो ये क्या हो जाएगा 10b²। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है क्षेत्रफल के लिए, तो हम ये यूनिट लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल स्क्वायर में। ठीक इसी प्रकार से 12u² या यूनिट स्क्वायर या इकाई स्क्वायर, जो भी आप कंफर्टेबल हो लिख सकते हैं। इसका देखिए 2 घनों का, ऐसे 2 घनों का क्षेत्रफल देखिए 12b² है। वहीं जब ऐसे 2 घनों को जोड़ दिया जाए और जब ये घनाभ बन जाता है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 10b² आता है। तो हम ये अंतर साफ देख सकते हैं। उसी तरह से इसमें सवाल में है कि अगर हम यहाँ पर 3 घनों को जोड़ दें, जैसे कि ये एक घन है, एक और घन इसमें जोड़ दिया जाए, तो बस यहाँ पर क्या फर्क आएगा, यहाँ पर अगर एक का 6b² है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 12b² जमा में एक और 6 जोड़ के, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 18b² यूनिट। क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट है वो स्क्वायर में रहेगी, तो 18b² क्या होगा हमारा। ऐसे जब 3 घनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकालूंगा सेम भुजा के, यानी कि उनकी जो साइड है वो क्या है, b, एक और जो लूंगा मैं क्यूब, उसकी भी साइड b, और एक और क्यूब लूंगा उसकी भी साइड b, तो इन तीनों को जोड़ने पर जो घनाभ बनेगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बस 3, क्योंकि सिर्फ लंबाई ही बढ़ रही है और यहाँ पर चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखिए LB यानी कि यहाँ पर 2 है, वहां 3b² हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए BH, तो यहाँ पर सेम वही रहेगा। फिर LH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहीं यहाँ 2 है वहां 3 हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 और एक 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14b²। तो ऐसे 3 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उसका जो
क्षेत्रफल है वो क्या आएगा 14b स्क्वायर। और अलग अलग करके ऐसे 3 घनों का निकालेंगे हम, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 18b स्क्वायर। अब देखिए पार्ट टू में हमें क्या बोला है कि न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए समान भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए ये एक घन है, ऐसे ही मेरे पास कुल मिलाकर 12 घन है। इन 12 घनों को आप किस प्रकार जोड़ेंगे ऊपर नीचे, ताकि ये कम से कम जगह घेरें, या फिर हमें एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी तरीका अपनाना है जिससे कि ये 12 के 12 कम जगह में फिट हो जाएं। हमें एक ऐसा तरीका बनाना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 घन है। तो सबसे पहले ये 12 घन का हम क्या करते हैं, इसकी सबकी एक लाइन में 12 जोड़ के देखते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 12b, इनकी लंबाई। यहाँ पर b से क्या मतलब है मेरा, भुजा। b से क्या मतलब है, भुजा। जो इस 12 के 12 जो घन है वो सारे के सारे एक जैसे हैं, तो उनकी जो भुजा है सभी की वो b है। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी चौड़ाई है, अब यहाँ तो 12 के 12 सारे जुड़ गए तो चौड़ाई सेम है सबकी, तो b। और ऊंचाई भी सबकी क्या रहेगी, b। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरे तरीके में देखिए लंबाई को हम वही रखते हैं, एक ही घन b। अब जो इसकी चौड़ाई है इसके पीछे ही सारे लगा दूं मैं अगर, तो जो इसकी चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी 12b। सॉरी, यहाँ पर हम भुजा जो है a रख लेते हैं, a। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई वो a 12a, और जो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आएगा, बस ये बड़ी है तो वो भी क्या रहेगी a। एक ये तरीका हो सकता है। और देखिए हम क्या करते हैं, सारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते हुए चले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई में तो इसके कोई फर्क नहीं रहेगा, इतनी रहेगी a। अब जो इसकी चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, वो क्या रहेगी a। लेकिन जो इसकी h है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी 12a। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब में 12, 12 और 12। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए क्या आएगा LB। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12a स्क्वायर, फिर BH क्या होगा, जमा में a स्क्वायर जमा में LB और LH। तो LH क्या होगा 12a स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा देखिए वो क्या आएगा 12, 12, 24 और 25, 50a स्क्वायर। और क्षेत्रफल निकाला है तो यूनिट स्क्वायर मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार से इसका भी आंसर सेम 50 आएगा, 50a स्क्वायर, और इसका भी आंसर 50a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है, तो हम कोई और तरीका देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये लंबाई को हम ये घन है 12 है हमारे पास, तो लंबाई को क्या करते 6 घन मैंने ऐसे जोड़ देता हूं, तो 6a। ठीक, और बाकी के 2 का सेट कर देता हूं। ऊंचाई जो इसकी चौड़ाई इसकी सेम ही रखता हूं मैं a। ऊंचाई इसकी क्या कर देता हूं मैं, इसकी डबल इसका, तो ये क्या हो जाएगी 2a। ये इसकी ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर 6 घन, फिर उसके ऊपर 6 घन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक 6 घन की लंबाई है, तो 1 घन की a है तो 6 की 6a। ऊंचाई में देखिए मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक जैसे होता है ना, एक बस के ऊपर बस, तो ऐसे 6 ऐसे और 6 उसके नीचे। तो इसकी जो ऊंचाई है, 1 घन की जो ऊंचाई वो h, उसके ऊपर एक और घन रखा हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगी हमारी 2a। और जो इसकी चौड़ाई है, मैं चौड़ाई में कोई चेंज नहीं किया। आप देखिए 12 के 12 हो गए, 6 लंबे में उसी के ऊपर 6 और रख दिए, तो 12 के 12 घन मैंने यूज कर लिए। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो ये होगा 2
LB यानी कि 6A², फिर BH जमा में 2A², फिर उसके बाद LH यानी 6 दूनी 12A²। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 और 6 18 और 2 20 यानी कि 40A²। अब यहाँ पर एक तो 40 आंसर मिल चुका है मुझे। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका। तो और भी तरीके देखते हैं जिसमें हो सकता है कि हमें और छोटा क्षेत्रफल मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, L बराबर, जब हमने एक के साथ एक रख दिए, अब यहाँ हम क्या करते हैं कि 3A, L बराबर हमने रखा 3A, अर्थात ये क्यूब इसके साथ क्यूब इसके साथ क्यूब, तो L क्या हो गई 3A। अब देखिए यहाँ पर B बराबर क्या कर देते हैं हम, चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई में हम क्या करते हैं, इसके पीछे भी लगा देते हैं 2 का सेट। जैसे कि एक क्यूब है तो इसके पीछे एक और क्यूब लगा दी, तो सेम 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 जाएगा। तो वो भी कितना हो जाएगा, चौड़ाई इसकी, अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है A, तो उसके पीछे एक और A, तो ये क्या हो जाएगा 2A। और इसकी जो ऊंचाई है, अब देखिए 3 यहाँ तक आ गए, 3 पीछे लग गए, 6 हो गए और सेम और ऊपर हो गए, तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या हो जाएगी हमारी 2A। अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 गुणा में 3 दूनी 6 A² जमा में 2 दूनी 4 A² जमा में 3 दूनी 6 A² बराबर 6 6 12 4 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास क्या आया, एक 32A²। एक तो ये आया। अब हम देखते हैं कोई और तरीका। अब हम क्या करते हैं कि जो ये L है, इसमें हम 3 तक तो ये कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 3A, ठीक, 3 यहाँ कर दिए। और फिर उसके बाद जो इसकी B है, B में भी हम क्या कर देते हैं 4A। तो देखिए यहाँ पर 3 3 3, ठीक। फिर इसकी चौड़ाई पीछे हम ले गए, तो 3 6, फिर उसके पीछे ले गए 6 9, फिर उसके पीछे ले गए 12। H में कोई चेंज नहीं हुआ, तो H जो है मेरा A का A ही रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका क्या आएगा, तो 4 3 12A², फिर उसके बाद है 4 एकम 4A², फिर उसके बाद 3A²। तो यहाँ पर आंसर आएगा 12 4 16, 16 और 3 19, और 19 दूनी 38। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा मेरा 38A²। यहाँ पर जो सबसे कम आंसर है वो है हमारा 32। तो जो तरीका क्या हो सकता है 32 में, हम इन क्यूब को कैसे अरेंज कर सकते हैं इस तरीके में। देखिए जो इसकी लंबाई है वो 3, तो 3 क्यूब, एक तो लगा हुआ है, इसके साथ एक और इसके साथ एक और, तो ये 3। फिर उसके बाद देखिए सेम यह ऐसे ही 3 का इसके जस्ट पीछे जोड़ देंगे, या मान लीजिए ये पीछे का हिस्सा है, तो देखिए 1 2 3, 3 ऐसे, फिर एक एक सेट ऊपर लगा देंगे, तो देखिए 6 और 6 12, यानी कि देखिए 3 और यहाँ पर 3 6 हो गए, और सेम ऐसे ही परत, एक और परत इसके ऊपर लगा देंगे तो 12। तो ये एक तरीका है यहाँ पर इन 12 के 12 क्यूब को एक साथ जोड़ के कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने का, जिसमें जो हमारा क्षेत्रफल है वो 32A²। ए क्या है हमारी भुजा, 32A² यूनिट स्क्वायर। अब देखिए पार्ट थर्ड में हमें क्या बोला है, किसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कर उसके पश्चात उस घन को समान विमाओं वाले 64 घनों में काटा जाता है। कितने घनों पर कोई फलक पेंट नहीं हुआ है, कितने घनों का 1 फलक 2 फलक या 3 फलक पेंट हुए हैं। तो ऐसे समझिए, ये घन है, मान लीजिए एक बड़ा सा घन है,
उस घनों को, उस बड़े से घन को 64 छोटे छोटे घनों में काट दिया है। एक बड़ा घन है, अगर मैं इसका एक एक घन निकालूं तो मुझे यहाँ पर 27 घन मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये घन है ये 27 छोटे घनों से मिलकर बना है। उसी प्रकार ये एक बड़ा घन है जो मैंने इसको 64 घनों में काट दिया है। इस सवाल को हल करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि ये एक घन है, इस घन में देखिए कितने कोने होते हैं। तो देखिए 24 कोने होते हैं। कोने क्या होते हैं, देखिए एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना। इसी में देखिए फिर ये वाला कोना, यानी कि ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स कितने होते हैं हमारे एक घन में? 8। एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष पर कितने कोने पाए जाते हैं? तो 3। एक शीर्ष पर कितने कोने होते हैं? 3। तो 24 कोने यहाँ पर हो गए। अब देखिए जो किनारे या एजेस, ये किनारा है, तो ये किनारा है, ये किनारा, या ये कहूँ कि जो लकीर है ये धारा है, या फिर जो ये लाइन है, ये जो कितनी लाइनें होती हैं? 12 लाइनें। उसी प्रकार से यहाँ पर जो फलक यानी कि सरफेस कितने होते हैं? एक सरफेस सामने, एक वैसा ही उसके पीछे, एक ऊपर, तो वैसा ही एक उसके नीचे, एक साइड में, तो एक इस तरफ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने फलक होते हैं? 6 फलक। इसी को हम बोलते हैं सरफेस। अब इस बड़े से घन को, ठीक ऐसे मान लीजिए, इस बड़े से घन को मैंने काट के 64 टुकड़े कर दिए, 64 टुकड़े। तो उन जो टुकड़े मुझे प्राप्त होंगे, उन टुकड़ों में से कितने टुकड़े बिल्कुल भी पेंट नहीं होंगे, कितने टुकड़े एक तरफ पेंट होंगे, कितने टुकड़े दो तरफ पेंट होंगे, और कितने के टुकड़े की 3 फलक पेंट होगी। तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 फलक वाले देखते हैं, जिनके पेंट 3 फलक होंगे। तो 3 फलक वाले, ये क्यूब है। इस क्यूब में देखिए ये कोने का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी फलक पेंट है, इसके ऊपर भी पेंट हो रखा है और इसके साइड में भी पेंट हो रखा है। यहाँ पर देखिए ये क्यूब है, यानी कि ये कोना, तो प्रत्येक कोना यहाँ पर 3 तरफ से पेंट हो रखा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये कोने वाले हैं या वर्टेक्स है, ये एक घन में कितने होते हैं? 8। तो इसीलिए यहाँ पर हमें 8 घन ऐसे मिलेंगे जिनके 3 तरफ से पेंट हो रखा होगा। अब देखिए 2 फलक वाले, तो देखिए 2 फलक वाले में कौन कौन सा हमें 2 तरफ मिलेगा? तो देखिए 2 तरफ पेंट हमें कहाँ कहाँ पर मिल रहा है? एक तो यहाँ मिल रहा है, यानी धारी पर मिल रहा है, इस धारी पर मिल रहा है। अब इसमें समझिए ये कोना, ये तो 3 तरफ से पेंट है, इधर से भी पेंट हो रखा है, ठीक, इधर से भी पेंट हो रखा है और इधर से भी। तो एक घन में कितने कोने होंगे? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोने, 4 कोने। 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे। तो 8 घन मुझे ऐसे मिलेंगे जिनके 3 तरफ से पेंट हो रखे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 घन। अब देखिए 2 वाले, तो 2 वाले में यहाँ समझिए ये जो क्यूब है ये 3 वाला है, यानी कि 3x3 का है। तो हम यहाँ पर 4 वाला देखते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला, यानी कि ये वाला और ये वाला, तो एक धारी पर मुझे कितने मिल रहे हैं? 2। एक धारी पर कितने मिल रहे हैं? 2। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक धारी पर कितने मिल रहे हैं। मान लीजिए ये एक 4 वाला है, मान लीजिए यहाँ पर भी एक और लाइन जुड़ी हुई है, देखिए 1 2 3 और एक 4। तो जो ये वाला कोना न समझकर हम ये वाला कोना समझते हैं। तो जब हम ये वाला कोना समझेंगे तो देखिए यहाँ तो 3 पेंट मिलेंगे, इधर का, इस साइड का, इस साइड का। तो यहाँ तो 3 हो गए, लेकिन इसको हम हटा देते तो देखिए 2 बचेंगे, ये 2। तो एक धारी पर मुझे कितने मिल रहे हैं? 2। तो धारी कितनी होती है यहाँ पर? 12। तो कितने हो गए? देखिए तो 12 घन ऐसे होंगे, यानी कि 24। तो 24 घन ऐसे होंगे जो 2 तरफ से पेंट हो रखे होंगे।
अब यहाँ पर देखते 3 फलक वाले, यानी कि देखिए 3 फलक वाले 8 घन है, 2 फलक वाले 24 घन है। अब एक फलक वाले अब एक फलक वाले में देखिए यहाँ पर ये धारी में से तो देखिए ऊपर तो हम देखेंगे ये 2 वाले हैं, तो ये धारी हटानी पड़ेगी हमें पूरी। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर 2, इसमें ये 3, तो ये धारी का तो काम खत्म है, तो ये वाली धारी पूरी हटानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस धारी का कोई काम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ये धारी भी हमें हटानी पड़ेगी। तो यानी कि टोटल 12 धारियां तो हटानी पड़ेंगी हमें। ठीक, कोने भी हटाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कोने 3 तरफ से पेंट हो रखे हैं, तो कोने भी हटाए, धारियां भी हटा दी। तो अब बीच में आप देखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। इस पे 2 पेंट मिलेंगे, इस पे 2 मिलेंगे, इस पे 3 मिलेंगे। ठीक इसी तरह से इस पे देखेंगे तो यहाँ तो 3 है, और यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर और एक इसके नीचे। तो ये वाला क्या होगा हमारा 3 से पेंट हो रखा होगा, ये वाला हमारा 3 से पेंट हो रखा होगा, एक नीचे भी होगा। अब यहाँ पर ये धारी है, तो एक इधर पेंट हो रखा है, एक उस तरफ भी पेंट हो रखा होगा ना, जहाँ ये खड़ा है ऐसे, जैसे ये मान लीजिए एक तो ये पेंट है, एक ये नीचे भी तो इसके पेंट हो रखा होगा। तो ये तो भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर फिर बच्चे कितने, तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 हैं। यानी कि एक सरफेस पे कितने हैं 4। तो मान लीजिए ये जो 4 हैं, ये मैं इसको बी मान लेता हूँ, अल्फा नहीं और कोई सिंबल, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, गोल गोल। ये और ये जो 4 हैं, ये 4 एक तरफ से ही आपको पेंट मिलेंगे, क्योंकि ये हटा दो, इधर से हटा दो, इधर से हटा दो और ऊपर से भी हटा दो। तो ये वाली परत हटाई, नीचे से भी हटाई, इधर से भी हटाई, इधर से हटाई, तो मुझे 4 ऐसे घन हैं जिन पे एक तरफ ही पेंट हो रखा है। तो एक सरफेस पर कितने पेंट हैं 4, यानी कि एक सरफेस बराबर 4 घन। तो देखिए टोटल कितनी सरफेस होती है 6, तो कितने हो गए 24 घन। तो ऐसे क्यूब या ऐसे घन जिन पर मुझे सिर्फ एक तरफ ही पेंट मिलेगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, इसमें सिर्फ यही एक ऐसा है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको मान लीजिए उधेड़ दूंगा तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ पेंट मिलेगा। देखिए तो इस घन में अंदर की तरफ ये धसा हुआ है, तो अंदर तो पेंट होगा नहीं इसके, तो इसमें मुझे सिर्फ एक ही तरफ पेंट मिलेगा। उसी प्रकार अब देखिए कितने ऐसे घन हैं जिस पर बिल्कुल भी पेंट नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर इस वाली धारी को पूरा हटा दीजिए, क्योंकि ये जो धारी है देखिए ये वाले या ये सरफेस पूरा पेंट हो रखा है। ठीक, ये वाला पूरा पेंट हो रखा है, तो इधर से ये वाला पूरा सरफेस हटाया। ठीक इसी प्रकार से ये वाला सरफेस, ये वाला, ये भी पूरा पेंट हो रखा है। अब इसमें 3 है, मान लीजिए यहाँ पर एक और इमेजिनरी है चौथा, तो चौथा ऐसे घुमाऊंगा मैं तो उस पे भी पेंट हो रखा है। ठीक है, एक इमेजिनरी इधर मान लीजिए, तो इधर भी तो होगा, क्योंकि 1 2 3 4 का सेट है, जब भी 64 होंगे। तो उसी प्रकार से इधर से भी हटाया, इधर से भी हटाया, तो इधर से देखिए इधर से हटाया, इधर से हटाऊंगा, तो एंड में आप देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ एक यहाँ पर मुझे मिलेगा। इधर से हटाने पे ये वाला भी हटा दिया जाएगा, ये भी हटा दिया जाएगा और ये भी हटा दिया जाएगा। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर कितने मिल रहे हैं जिस पर, अब आप इसमें देखेंगे कि मैंने इस साइड से पूरी सतह हटाई इधर से, तो देखिए इधर से पूरी हटा दी, इधर से पूरी हटा दी, इधर से पूरी हटा दी। तो बीच में मेरे पास देखिए सिर्फ ये वाली लाइन, ये और ये, यही 4 बचेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से इनकी हाइट क्या है, जैसे कि ये है, इसको हटाने के बाद इसकी हाइट तो रहेगी, तो खड़े में भी कितने 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर कितने मिलेंगे 8। सॉरी,
तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि देखिए यहाँ पर ये ए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की सतह नहीं है, मैं ऊपर की हटा चुका हूँ, नीचे से ये हटा चुका हूँ, तो इसकी जो ये हाइट है ये कितनी बची, 2। एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, यानी कि इधर का भी हटा दिया मैंने, इधर का भी हटा दिया, तो उधर भी कितने बचे, 2। तो मान लीजिए ये है, इसके नीचे का ये वाला मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से इसके इमेजिनरी पार्ट वाला है उसको भी कैंसिल कर देता हूँ। इधर से ये कैंसिल इमेजिनरी पार्ट, और इधर से मान लीजिए रियल पार्ट, इसको कैंसिल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ 4 ही बचेंगे। तो हाइट क्या है इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 24 घन, वो सॉरी जिस पर कोई पेंट नहीं, कोई पेंट नहीं, ऐसे कितने होंगे मेरे पास, 8 घन। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए 3 फलक वाले 8, 2 फलक वाले 24, और 1 फलक वाले हमारे 24, जमा में ये कोई पेंट नहीं, वो भी कितने हमारे 8। तो देखिए कितने हो गए, 24 दूनी 48, और 8 8 16, कितने हो गए हमारे 64 घन। तो देखिए हमें पूरे 64 घन मिल चुके हैं। और यहाँ वीडियो संपन्न हुई।